अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर एक पावरफुल वजीफा आयत करीमा के जरिए आपको बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो देखें। नाजरीन मोहतरम, आप तो जानते हैं कि नमाज तहज्जुद एक ऐसी बाबरकत नमाज है कि जिसके जरिए बंदा या बंदी अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं और इसके जरिए अपनी दुआ को रब की बारगाह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यकीनन नमाज तहज्जुद वो बाबरकत नमाज है कि जिसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और उसकी दुआएं रब की बारगाह में मकबूल होती हैं। इसलिए जो हजरात नमाज तहज्जुद की पाबंदी करते हैं लायक मुबारकबाद है, और जो नहीं करते हैं मैं दुआ करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप नमाज तहज्जुद की पाबंदी जरूर करें। इसलिए कि नमाज तहज्जुद वो नमाज है जिसके जरिए आपकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल होगी, जिसके जरिए ना होने वाला काम भी आपका पूरा होगा। वो मकसद जो बरसों से पूरा नहीं हो रहा है, अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद वो मकसद दुआओं में रखेंगे तो अल्लाह पाक आपके उस मकसद में कामयाबियां अता फरमाएगा। लेकिन नाजरीन, मैं नमाज तहज्जुद का तरीका जो बताने जा रहा हूं जरा हट करके है। आप इस तरीके से नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह, और उसके बाद आयत करीमा का जो वजीफा मैं बताऊंगा उसको आप करेंगे तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नाजरीन, नमाज तहज्जुद वैसे तो 2 रकात से लेकर के 8 रकात तक है। आपके पास जितना वक्त हो उतना ही पढ़ें, लेकिन कम से कम आप 2 रकात नमाज तहज्जुद जरूर पढ़ें। और अगर टाइम है तो आप 4 रकात पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें। लेकिन तरीका यह है जो मैं बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आप नमाज तहज्जुद कम से कम आप 4 रकात इस अमल के लिए पढ़ें। नाजरीन, आप नियत करें, और जानते हैं नियत असल दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन जुबान से कह लेना ज्यादा अफजल है। आप ये नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आप नियत करके हाथ बांध लें, उसके बाद सना पढ़े, ताउज पढ़े, तस्मिया पढ़े, फिर उसके बाद सूरे फातिहा पढ़े। लेकिन सूरे फातिहा पढ़ने के बाद जो सूरत मैं आपको बता रहा हूं वही इस तहज्जुद की नमाज में आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये अमल करने के लिए तो आपका जल्दी मकसद जो है ना पूरा होगा। सूरे फातिहा आपने पढ़ लिया, उसके बाद पहली रकात में आप जो है ना कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। हाँ नाजरीन, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, उसके बाद रुकू करें, 2 सजदा करें, फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं तो आप जो है ना वही बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा के बाद आपको जो है ना 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। हाँ नाजरीन, 3 मरतबा सूरे इखलास दूसरी रकात में पढ़ना है आपको, और उसके बाद फिर 2 रुकू करें, फिर सजदा करें, और आप तहियात में बैठ के तहियात पढ़ें, जो है ना दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर दे। फिर उसके बाद 2 रकात की नियत बांधे और जो है ना सना पढ़े, सना के बाद तौज़ो तस्मिया, फिर वही सूरे फातिहा। लेकिन अब सूरे फातिहा में पहली रकात में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है तब्बत यदा। हाँ नाजरीन, पहली रकात में जो है ना तब्बत यदा अबी लहबियों, ये वाली सूरत आपको 1 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप रुकू करें, सजदा करें, फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरे फातिहा पढ़ लें, और सूरे फातिहा के बाद फिर वही 3 मरतबा आप सूरे इखलास पढ़ें। हाँ नाजरीन, 3 मरतबा आप सूरे इखलास पढ़ करके दूसरी रकात मुकम्मल करें। रुकू कर लिया, सजदा करें, तहियात में बैठ जाएं, तहियात पढ़ लिया, जो है ना दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दुआए मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर दें। इस तरीके से आपकी नमाज तहज्जुद 4 रकात हो गई। आपने आप 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ लिया, इत्मीनान से आप उसी मुसल्ले पर बैठ जाएं। और ये अमल याद रहे कम से कम 3 दिन आपको करना है। हाँ नाजरीन, 3 दिन, चाहे वो हमारे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहनें हो, कोई भी हो, 3 दिन कम से कम ये करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, तो आपने 4 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पर आप
बैठ जाए। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है ना कम से कम 7 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और याद रहे दुरूद शरीफ में सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है, तो अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद है तो 7 मर्तबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और उसके बाद जो है ना 313 मर्तबा, हाँ नाजरीन याद रहे 313 मर्तबा आप आयते करीमा पढ़ें। कौन सा आयते करीमा, जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है आयते करीमा, आपको 313 मर्तबा पढ़ना है। फिर उसके बाद वही दुरूद शरीफ जो आपने पहले 7 मर्तबा पढ़ लिया था, वही दुरूद शरीफ 7 मर्तबा फिर पढ़े। और उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करें। और दुआ इस नियत के साथ, इस खुलूसुलिल्लाहियत के साथ कि दुआ कबूल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, इस यकीन के साथ आप दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आप ये 3 दिन तक अमल करेंगे और 3 दिन तक मुकम्मल दुआ करेंगे तो आप अल्लाह के करम से तीसरे दिन जो है ना आप रिजल्ट देखते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो भी आपका असल मकसद हो, जो भी तमन्ना हो और जिस कार्य खैर के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उस कार्य खैर का नाम अपने दुआ में जरूर लें। और इसी तरीके से आप अमल करके दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका मकसद बहुत जल्द पूरा होगा। और याद रहे पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। इसीलिए हम नमाज तहज्जुद के बाद ये वजीफा करके दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। और अब तक रिजल्ट जो है ना 100% लोगों का बेहतर से बेहतर रहा है। इंशाअल्लाह आपका भी बेहतर रहेगा। शर्त यह है कि आप 5 वक्ता नमाज के पाबंद हैं तो यह अमल आपके लिए कारगर साबित होगा। अगर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से आप नहीं पढ़ते हैं तो ये आपके लिए अमल नहीं है। इसलिए याद रहे वही हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें ये अमल करें जो नमाजे 5 वक्ता के पाबंद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इस अमल को कबूल फरमाकर आपकी जायज मकसदों में अल्लाह पाक कामयाबियां अता फरमाए। दुआओं में याद रखें और अपने भाई को न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।